बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मलाई कोफ्ता हांडी कबाब की ऐसी रेसिपी लेकर आया हूं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी और ना ही खाई होगी। घर में दावत हो, मेहमान आने हों या कोई भी ख़ास फंक्शन हो तो आप इस रेसिपी को बनाएं। खाने वाले आपकी सालों तारीफ़ करेंगे। और ख़ास बात यह है कि ये रेसिपी इंतहाई ईजी और आसान है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए और जब भी आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें तो इजीली बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है हाफ़ kg चिकन कीमा, बिल्कुल बारीक बना हुआ। इस कीमे के अंदर हम ऐड करेंगे एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भुना हुआ चने का आटा, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 4 से 5 बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़। स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद कीमे को 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो इसमें हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। जब 30 मिनट गुजर जाएंगे तो हाथों को ऑयल से ग्रीसी करके आपने इनके कोफ्ते तैयार करने हैं। तो इस तरीके से बैटर लेके आपने बाउल तैयार करना है राउंड सा, यानी कि कोफ्ते बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो सारे तैयार कर लेने के बाद अब आपने इनको फ्रिज के अंदर रखना है ताकि ये मज़ीद सेट हो जाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में एक लेंगे पैन जिसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम नरम होने तक कुक करेंगे, यानी कि आपने इनको नरम करना है, ब्राउन नहीं करना। चूँकि ये वाइट मलाई हांडी है तो ऐसे ही हमें प्याज चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 5 से 6 ग्रीन चिलीज़। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 दाने काजूज़ के। 2 मिनट तक इन्हें भी आपने कुक करना है। तो चलें जी, 2 मिनट तक कुक करने के बाद फ्लेम को ऑफ करके इन सारी चीज़ों को ठंडा कर लेंगे। और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो इनको हम मिक्सी के अंदर डाल के इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और दोबारा से उसी पैन के अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। उसके बाद जो हमने प्याज, सब्ज़ मिर्च, काजू का मिक्सी में डाल के जो पेस्ट तैयार करके रखा था ये ऐड करेंगे। पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट तक ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक बुनाई कंप्लीट करने के बाद इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर। वाइट पेपर नहीं है तो आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद 2 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और घर में दावत हो, मेहमान आने हों तो ये रेसिपी उसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर दही ऐड करेंगे 300 ग्राम। दही को भी आपने ऑयल सेपरेट होने तक हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से भून लेना है। जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। 1 गिलास पानी ऐड करके ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। तो यहाँ पर पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। फ्लेम को मीडियम करके जो कोफ्ते हमने तैयार करके रखे थे एक एक करके इसमें हम ऐड करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो कोफ्ते ऐड करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट कोफ्ते कुक होने के बाद अब इनमें एक दफ़ा चम्मच को चलाएंगे। अब जैसे मर्ज़ी आप इसमें चम्मच चलाएं, ये टूटेंगे नहीं। पहले अगर आप चम्मच चलाते तो ये फ़ौरन से टूट जाने थे। ये देखें, 5 मिनट के बाद ही ये कुक होना स्टार्ट हो गए हैं। अब ऊपर से कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं।
तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम के ऊपर कोफ्ते जो हैं इन्हें हमने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम जो बाज़ार वाली है वो नहीं है तो आप इसमें जो घर में दूध से मलाई उतरती है वो भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो चलें जी दोस्तों, क्रीम को हमने 2 मिनट तक कुक कर लिया है। अब इसकी खुशबू और टेक्सचर को मज़ीद बढ़ाने के लिए 1 टेबलस्पून खुश्क मेथी ऐड करेंगे। इससे इसकी खुशबू में और भी इजाफ़ा हो जाएगा। बाकी अगर आपको मेथी पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। और दोस्तों, अगर आपको आज कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप जो नई नई रेसिपीज़ हैं उन्हें ट्राई करें और इन्जॉय करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।